नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। अंतर्राष्ट्रीय विधि की वीडियो श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम समुद्री डाका के बारे में चर्चा करेंगे। समुद्री डाका शब्द सुनते ही सबसे पहले दिमाग में कौन देता है? सोमालिया के समुद्री डाकू। तो समुद्री डाका जैसे नाम से स्पष्ट है, जो समुद्र में जो डाका या लूटपाट की जो भी घटना होती है वो समुद्री डाका कहलाती है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय विधि में समुद्री डाका क्या है, किसको इसके संबंध में क्षेत्राधिकार प्राप्त है, इसके आवश्यक तत्व क्या है, ये सब हम आज की इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। जो समुद्री डाका है, तो समुद्री डाका के संबंध में कोई एक निश्चित परिभाषा नहीं है। फिर भी जो परंपरागत अंतर्राष्ट्रीय विधि है, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार बिना किसी राज्य द्वारा अधिकृत या अनुमति प्राप्त किए गए निजी हितों तथा दूसरे व्यक्तियों या उनकी संपत्ति के विरुद्ध हिंसक कार्य करने के उद्देश्य से खुले समुद्र में नौ परिवहन करने को ही समुद्री डाका कहते हैं। अर्थात समुद्री डाका मतलब समुद्र में किसी जहाज पर लूटपाट करना या उस जहाज पर विद्रोह करके उस जहाज की संपत्ति या उस जहाज पर सवार व्यक्तियों को नुकसान पहुंचाना ही समुद्री डाके की परिभाषा में आता है। जो समुद्री डाका है, इससे संबंधित जो अंतर्राष्ट्रीय विधि का संहिताकरण 1958 हुआ, 1958 का वो ये खुले समुद्र के जिनेवा अभिसमय के नाम से जाना जाता है, जिनेवा कन्वेंशन ऑफ हाई सीज 1958। तो इसमें इसके अनुच्छेद जो 15 में समुद्री डाका की जो परिभाषा दी गई है, उसके अनुसार समुद्री डाका इस प्रकार है: किसी व्यक्तिगत जहाज या व्यक्तिगत हवाई जहाज के नाविकों या यात्रियों द्वारा निजी हितों के लिए हिंसा, निरोध या लूटपाट का कोई गैर कानूनी कार्य जो निम्न कार्यों को अग्रेसित करे कि खुले समुद्र पर किसी जहाज या हवाई जहाज के विरुद्ध या व्यक्तियों अथवा उक्त जहाज पर संपत्ति के विरुद्ध या किसी राज्य के क्षेत्राधिकार के बाहर किसी स्थान पर जहाज या हवाई जहाज के व्यक्तियों अथवा संपत्ति के विरुद्ध या किसी ऐसे जहाज या हवाई जहाज के चालन में इन तथ्यों के ज्ञान के वह समुद्री डाका डालने वाला जहाज के बावजूद भाग लेना। अर्थात ये अनुच्छेद एक ही बात कहता है कि खुले समुद्र में या किसी राज्य के क्षेत्राधिकार के बाहर किसी जहाज, हवाई जहाज में व्यक्ति या व्यक्तियों के विरुद्ध हिंसक कार्य करना और इस कार्य के फलस्वरूप लूटपाट या व्यक्तियों के शरीर को नुकसान पहुंचाना ही समुद्री डाका की परिभाषा के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार जो समुद्री डाका है, उसके आवश्यक तत्व है कि हिंसा व लूटपाट का कार्य सदैव निजी हित के लिए होना चाहिए, निजी हित के लिए होना चाहिए। ये इसका सबसे आवश्यक तत्व है। अगर हम किसी राज्य के कार्यों के फलस्वरूप अगर हम किसी जहाज को नुकसान पहुंचाते हैं तो वो समुद्री डाके की परिभाषा में, डाका की परिभाषा में नहीं आएगा। दूसरा, हिंसा का उक्त कार्य जहाज के नाविकों, कर्मचारियों या यात्रियों के द्वारा होना चाहिए। उक्त हिंसक कार्य व्यक्ति या संपत्ति के विरुद्ध हो सकता है और यह कार्य समुद्र अथवा किसी राज्य के क्षेत्राधिकार के बाहर हो सकता है। तो और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि डाका डालने का असफल प्रयास भी समुद्री डाका ही माना जाएगा, चाहे से वो अपराध अपना पूर्ण स्वरूप प्राप्त नहीं कर सका हो, लेकिन उसकी करने की कोशिश या प्रयत्न भी समुद्री डाका के अंतर्गत ही आ जाएगा। तो अब जो समुद्री डाका है, इस पर क्षेत्राधिकार किसका है? तो समुद्री डाके के अपराध के संबंध में सार्वभौमिक क्षेत्राधिकार होता है। तो ये सार्वभौमिक क्षेत्राधिकार क्या होता है? यूनिवर्सल जुरिडिक्शन। जो सार्वभौमिक क्षेत्राधिकार होता है, उससे यह तात्पर्य है कि सभी राज्यों को उस अपराध के संबंध में क्षेत्राधिकार प्राप्त होता है। मतलब सभी राज्य उस क्षेत्र में इस समुद्री डाका होता है उसको रोकने के लिए कार्य कर सकते हैं। तभी हम देखते हैं कि हर देश अपने युद्ध पोतों को समुद्रों में तैनात करता है ताकि उनके व्यापारिक जहाज़ों को समुद्री डाकू नुकसान नहीं पहुंचा सके। और यहाँ पर जो देश आपस में भी शत्रु होते हैं, लेकिन उनके भी युद्ध पोत वहाँ पर आपस में तालमेल बिठाकर कार्य करते रहते हैं ताकि इस अपराध को ये काबू में लाया जा सके। क्योंकि विश्व का जो अधिकांश व्यापार होता है वो समुद्री रास्तों से होता है, और अगर समुद्री रास्तों में अगर हिंसा और लूटपाट की घटना होती है तो इससे विश्व अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है। अब जो युद्ध पोत वहाँ पर तैनात होते हैं वो किस व्यापारिक जहाज को समुद्री डाके के आधार पर पकड़ सकते हैं? अगर वो जहाज समुद्री
डाका के कार्य में संलग्न है, या वो जहाज गुलामों के व्यापार में लगा हुआ है, या वो जहाज विदेशी झंडा लगाए हुए हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि वह उसी राष्ट्र का है जिस राष्ट्र का युद्धपोत है। अगर ये चीज़ें उस जहाज से मेल खाती हो तो जो युद्धपोत होते हैं वो उस जहाज को समुद्री डाका के आधार पर उसको पकड़ सकते हैं। इस तरह आज हमने समुद्री डाका, उसके आवश्यक तत्वों के बारे में पढ़ा है। जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं वो आने की इनमें ज़्यादा संभावना रहती है। पीछे की एग्ज़ाम में भी समुद्री डाका को पूछा गया था। जो 2 नंबर का जो क्वेश्चन आया था उसमें समुद्री डाके की परिभाषा पूछी थी। इसी के साथ ही धन्यवाद के साथ हम आज इस वीडियो लेक्चर को समाप्त करते हैं।